हमारे सोलर सिस्टम में वैसे तो कई सारे प्लैनेट्स हैं, मेरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, और उनमें से ही एक है जुपिटर, जो सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारे पृथ्वी के सामने कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वी इस ग्रह में समा जाए। लेकिन आज तक कोई इंसान इस प्लैनेट पर क्यों नहीं जा सका, और इसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा मजबूत कैसे है, उसी के साथ इसका टेम्परेचर में कोई इंसान जीवित रह सकता है क्या, जानने वाली वीडियो में सब कुछ। वीडियो आगे बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है 1610 में इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर प्लैनेट की ऑब्जर्वेशन की थी। इन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर को एनालाइज किया और इसके 4 सबसे बड़े सैटेलाइट आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की। उसके बाद इसे गैलीलियन मून भी कहा गया। दरअसल 7 जनवरी 1610 को गैलीलियो ने पहली बार जुपिटर को घूमते हुए चंद्रमाओं को देखा, जिससे यह साबित हुआ कि ब्रह्मांड की सभी चीजें पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती। इन्होंने अपनी दूरबीन से पृथ्वी के चांद को स्टडी करने के बाद इन्होंने महसूस किया कि वे जिसे तारे समझ रहे थे वो असलियत में तारे नहीं थे, बल्कि अलग अलग चांद थे जो जुपिटर के चारों ओर घूमते दिखाई दे रहे थे। फैक्ट नंबर 2, जुपिटर प्लेनेट का डायमीटर लगभग 1,43,000 किलोमीटर और रेडियस अप्रोक्स 71,492 किलोमीटर है। वही पृथ्वी की डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, यानी जुपिटर के डायमीटर और पृथ्वी के डायमीटर से लगभग 12 गुना बड़ा है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट होने के बावजूद इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें लगभग हमारी 1300 पृथ्वी समा सकती है। फैक्ट नंबर 3, जुपिटर और सन की दूरी इतनी ज़्यादा है कि आप एक बार सोच में ज़रूर पड़ जाओगे, क्योंकि इनकी बीच की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर यानी 77 करोड़ 78 लाख किलोमीटर है। हम किसी ड्राइंग या किसी इमेज को देखते हुए ये बहुत नज़दीक दिखती है, मगर ये इन एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर होते हैं। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी जुपिटर प्लेनेट पर पड़ने पर करीब 43 मिनट लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस प्लेनेट का एक दिन बहुत ही छोटा है, जो करीब 9 घंटे 55 मिनट और 30 सेकेंड का। यह ग्रह बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसकी वजह से इसका दिन बहुत छोटा होता है। इसका एक साल लगभग 11.86 पृथ्वी के साल का बराबर होता है। ये सूर्य की चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने में इतना ज़्यादा समय लेता है। इसकी रोटेशन स्पीड लगभग 12.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और ऑर्बिटल स्पीड यानी सूर्य की चारों ओर की गति लगभग 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फैक्ट नंबर 5, अगर कोई इंसान इस प्लेनेट पर जाए तो उसकी कुल्फी जरूर जम सकती है, क्योंकि जुपिटर का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है, लेकिन ये कई परतों पर डिवाइडेड है, इसलिए इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। सबसे पहले बादलों की ऊपरी परत का टेम्परेचर -145 यानी -233 फ़ारेनहाइट है। दूसरा है टॉस्फियर बादली की निचली परत का अप्रोक्स -110 डिग्री सेल्सियस यानी -166 फ़ारेनहाइट है। वह इसका नॉर्मल टेम्परेचर -150 सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसी वजह से जुपिटर पर कभी ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जुपिटर सूर्य से बहुत ही दूर है, इसलिए इसे कम एनर्जी मिलती है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, जो गर्मी को अवशोषित करता है। फैक्ट नंबर 6 को जानकर हैरानी होगी या फिर आपके पैर तले जमीन जरूर खिसकने वाली। दरअसल जुपिटर पे जमीन है ही नहीं, वहाँ पर इंसान रहेगा कैसे, क्योंकि यह ग्रह गैसेस से बना हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है। इस ग्रह में हाइड्रोजन 89%, हीलियम 10% और अदर गैसेस 1% है। इसका वायुमंडल बहुत ही घना है, कोई भी वस्तु इस ग्रह में टिक नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर जमीन नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है जुपिटर प्लेनेट को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जो आसपास के छोटे ग्रह और धूमकेतुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उन्हें अपने वायुमंडल में खींच लेता है। जुपिटर का साइज भी बहुत बड़ा है। प्लेनेट में वैक्यूम क्लीनर होने से छोटे ग्रह और धूमकेतुओं को पृथ्वी और दूसरे ग्रहों से दूर रखता है और सोलर सिस्टम को स्टेबिलिटी मेंटेन करने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 8, पृथ्वी का ग्रेविटेशन और जुपिटर का ग्रेविटेशन फोर्स 2.5 गुना ज़्यादा है। अगर कोई इंसान 100 किलो का है और वो जुपिटर पे जाए तो उसका वजन 250 किलो हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, आपको लग रहा होगा कि आज तक कितने लोग जुपिटर में गए होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक कोई इंसान जुपिटर पर नहीं जा सकता, क्योंकि जुपिटर पूरी तरह से गैसेस से भरा पड़ा हुआ है, यानी कि कोई सरफेस है ही नहीं। इसके अलावा वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, इसे ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे खतरनाक गैसेस भरी हुई है, जो इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई कि जो जुपिटर में जा सके। फैक्ट नंबर 10, जुपिटर में आज तक 8 से ज़्यादा यान भेजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे पहला यान नासा ने भेजा, जिसका नाम पायोनियर 10 था, जो 3 दिसंबर 1973 को जुपिटर के पास से गुजरा। 2 मार्च 1972 को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। इसकी कुल दूरी 1,30,000 किलोमीटर थी। इसका मेन मकसद था जुपिटर का वायुमंडल, चंद्रमा और ग्रेविटेशन फोर्स को स्टडी और एनालिसिस करना था। उसके बाद पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और गैलीलियो जैसे कई यान भेजे गए। इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लेनेट पे बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।